आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ। ये एक्टिविटी जो है ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए है। आप अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं उन टॉपिक्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं और उन टॉपिक्स का जो नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी क्लासरूम को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। एक वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्लिप्स को उठाएंगे और एक वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्लिप्स को नहीं उठाएंगे। राइट, ये 2 ग्रुप्स हमने डिवाइड कर लिए। अब हमारे पास मीडियम साइज के कुछ पेपर होंगे, कलरफुल पेपर्स हो सकते हैं या सेम पेपर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी पेपर ले सकते हैं। अब आपको मिनिमम 16 स्लिप्स जो है वो अरेंज करनी है, क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अभी नाउ डेज हम 9 भी कहने लगे हैं, क्योंकि इंटरजेक्शंस और कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस ये सारे हमने उसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो हमें बेसिकली इस एक्टिविटी में करना क्या है, हमें 16 स्लिप्स को अरेंज करना है। राइट, तो उन 16 स्लिप्स में हमने नाम लिख लेना है। मान लीजिए हमने लिखा नाउन, प्रोनाउन, फिर हम लिखेंगे आर्टिकल्स, टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन, एडजेक्टिव। इस तरीके से हमें 16 स्लिप्स को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम एक्टिविटी को कंडक्ट कैसे कराएंगे, इन 16 स्लिप्स को हमें टेबल पर रख देना है और अपने एक रो से बोलना है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है सिर्फ उसको उठाएगा हर एक बच्चा, ठीक है। और दूसरे से हमें बोलना है कि वो जो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है उन टॉपिक्स के स्लिप्स को उठाएगा और अपने आप को फटाफट से अरेंज कर लेगा। ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप अपने क्लासरूम्स में करवा सकते हैं। इसमें मैंने बता दिया क्या करना है, आप अपने स्टूडेंट्स को अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास 2 लाइनें बन जाएंगी, एक उन स्टूडेंट्स की जिनके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक्स रहने वाले हैं और दूसरी उन स्टूडेंट्स की जिनके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक नहीं रहेंगे। अब ये वाला जो रो है ये अपने टॉपिक्स हमें बताएगा। अगर गलती से पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह इन्होंने दूसरे टॉपिक की स्लिप उठा ली तो हम वहीं पर इस टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम बच्चों में एनकरेजमेंट डेवलप कर सकते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से टॉपिक आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में देता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन छोटी छोटी एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीचिंग को पहले से ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। थैंक यू।